नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फ़िलहाल हम नगर परिषद कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर लोग चक्कर काटते नज़र आएँगे। यानी कि कुल मिलाकर के टैक्स को लेकर के जो लोग यहां पर चक्कर काट रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं। ख़ास तौर पर यदि हाउस टैक्स की बात करें, अभी अभी नज़दीक तारीख है, जो इसकी लास्ट डेट ब्याज की दी हुई है। उसको लेकर के करीब 100 गज के प्लाट मकान वाले को ₹3600 कुल मिलाकर के कूड़ा-करकट उठाने के भी जोड़े गए हैं। यदि आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपका हाउस टैक्स जमा नहीं होगा। इसके अलावा ये तो एक मोटी समस्या है कि कुल मिलाकर के कूड़ा-करकट का भी इसमें ऐड किया हुआ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से पिछले लंबे समय से एक सर्वे करवाया गया था, करीब 550 करोड़ के आसपास की बड़ी अमाउंट के साथ, जिसमें इस सर्वे में जो घालमेल हुआ है, सर्वे में जो भारी खामी नज़र आ रही है, किसी का मकान कहीं शिफ्ट कर दिया, किसी का गज कहीं किसी में शिफ्ट कर दिया, और ख़ास तौर पर हम ये भी कह सकते हैं, मान लो अगर आपका किसी का चिरंजीव कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी में मकान प्लाट है, तो आपका लेबर कॉलोनी में दिखा दिया गया है। ये इस तरह की भारी समस्या, भारी खामी नज़र आ रही है। हम यहाँ पर नगर परिषद के अधिकारी, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन से भी बातचीत करेंगे, आखिर मसला क्या है। आम आदमी इस घालमेल में फंस के रह जाएगा, यानी कि वो बेचारा अगर टैक्स जमा कराने आता है, तो वो लाखों रुपए की अमाउंट देख करके भाग जाता है यहाँ से। या तो सरकार चाहती नहीं कि कोई ईमानदारी से कोई टैक्स अदा करे, या फिर सरकार ये चाहती है कि वो साल भर ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे, तो अन्य समस्याओं की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या नाम है और किस प्रकार का टैक्स है। क्या नाम है भाई साहब आपका? आदित्य शर्मा। आपका क्या मसला क्या है? सर एक्चुअली चिरंजीव कॉलोनी में मकान नंबर 42 हमारा है। जी। 200 गज का है, जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता है। हम 3 फैमिली हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हर साल हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स भरते हैं, जिसकी पिछले 10 साल की रसीद मैं लेके घूम रहा हूँ। फ़ादर साहब मेरे हार्ट पेशेंट हैं, तो आज मुझे एक वक़्त मिला, क्योंकि 31 तारीख लास्ट डेट है, जैसा अभी आपने बोला। बिल्कुल। इस बार जब मैं प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने आया, तो मैंने कंप्यूटराइज़ प्रिंट आउट निकलवाया। मैं और मेरा पूरी परिवार सकते में हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 4,67,031 ₹133 हमारा हाउस टैक्स आया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, जिसमें आप अगर आप देखेंगे फाइनल टैक्स जो इन्होंने निकाल रखा है, वो लगभग 2,80,000 है। डेवलपमेंट चार्जेज़ के नाम से ₹1,80,000 चार्ज किए हुए हैं, और गार्बेज कलेक्शन के नाम से 7200। तो इनका कहना क्या है? आप किसी अधिकारी से मिले अभी? मैंने अभी रिसेंटली अपने जो हमारे वार्ड के एमसी हैं, उनको फ़ोन करके भी ये चीज़ रिक्वेस्ट की थी। उनसे मेरे को वक्त तो नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका बिज़ी शेड्यूल है। बट फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी आपकी पुरानी रसीदें हैं, वो लेकर आधार कार्ड लगा के, जैसे मेरे फ़ादर साहब का, या जो मेरे चाचा जी और ताई जी जो हैं, वो लगा के आपको सीएससी केंद्र में ऑनलाइन एक रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जिसके मुताबिक शायद हमें आने वाले टाइम में इसका कोई सॉल्यूशन मिले। चिंता का विषय ये है कि आखिरी डेट 31 तारीख है। मैं जॉब के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, तो मेरे लिए बार-बार म्युनिसिपल कमेटी के चक्कर। सालाना टैक्स आपका आता कितना है? रूटीन में कितना आता है? सर 100 से ₹200 जो जेनुइनली आता था हमारा टैक्स, वो हम भरते रहे हैं अभी तक। लेकिन सडनली पिछले 1 साल का 4,67,000 आना मेरे लिए बड़ा एक अचंभे का विषय। आपका क्या नाम है सर? मेरा सर दर्शन लाल नाम है। मैं चिरंजीव कॉलोनी 220 नंबर में रहता हूँ। मेरा ₹86 टैक्स आता है साल का। 120 गज का मेरा मकान है, जबकि 22 तक की मेरे पास रसीदें हैं, मार्च तक की। इन्होंने ₹21,500 टैक्स लगा के मेरे को दोबारा भेज दिया। मैं इनके पास आया, तो मेरे को कहते हैं जी सीएससी के अंदर है हमारा बार, उस पे आप करेक्शन करा दो। वहाँ गया तो ₹86 टैक्स है, ₹180 उन्होंने ले लिए मेरे से। मतलब कंप्लेंट करने के। कंप्लेंट करने को 15 दिन हो गए आज मेरे को उस बात के, और ₹36 इन्होंने मेरे लगा रखे हैं, पता नहीं किसी कूड़ा-करकट के लगा रखे हैं। और मैं चक्कर काट के इतना परेशान हो रहा हूँ, कैसे बेचारा कोई संतुष्टि जवाब नहीं है। आपका क्या नाम है सर? क्या आपका मामला क्या है? ये आप इसी तरह आप भी चक्कर काट रहे हो? मुकेश कुमार मेरा नाम है जी। मेरा टैक्स था ₹55 साल का जी, मैं हर साल जमा कराता आ रहा हूँ। कितना गज का प्लाट मेरा है? 100 गज का मकान है जी, ₹55 टैक्स आता है मेरा, हर साल मैं जमा करा देता हूँ, मेरे पास रसीदें हैं उनकी। अब की बार मैं टैक्स जमा कराने के लिए आया, तो इन्होंने ₹3600 कोई सर्विस चार्ज और ₹89 टैक्स। चलो टैक्स की कोई दिक्कत नहीं, 10-20 रुपये बढ़ जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन ₹36 सर्विस चार्ज के नाम से पूछता हूँ इनसे, तो ये कहते हैं जी ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दो इसकी। बाहर ऑनलाइन कंप्लेंट वाला ₹180 चार्ज माँगता है जी इसका जी। मैंने इनको आके बोला जी ₹180 चार्ज माँगता है, ये ₹3600 आपने 80% लोगों को लगा रखे हैं। 20% लोग ऐसे हैं जिनको आपने नहीं लगाया। क्या मामला क्या है? ये ₹3600 किस चीज़ के हैं ये?
नगर परिषद के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिला के हम जानने का प्रयास करेंगे जो लोग दिन प्रतिदिन धक्के खाते घूम रहे हैं, यानी कि हाउस टैक्स के नाम पर, कोई किसी पीआईडी के नाम पर, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर, ये मसला क्या है सर? स्थायी समाधान कैसे होगा? किसी का 100 गज का प्लाट है तो उसका 3600 रुपये कूड़ा करकट का ऐड किया हुआ है, या किसी का मान लो जमीन मकान प्लाट चिरंजीव कॉलोनी में है, दिखा रखा है लेबर कॉलोनी में, किसी की रजिस्ट्री कहीं है, किसी का, ये दरअसल ये लोग चक्कर जो काटते घूम रहे हैं, इनका स्थायी समाधान कब तक हो पाएगा? समाधान के इस समय प्रोसेस शुरू है हमारे, जो ओल्ड पीआईडी और न्यू पीआईडी का कनेक्शन है, इंटरलिंक जो करना है वो हम इस समय कर रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर याशी कंपनी का जो सर्वे था उसमें किसी प्रकार की कोई एरर रही है, हमने बाकायदा मुनादी भी करवाई, हमारे टिपर जो उनके ऊपर चल रहा है, न्यूज़पेपर में भी चल रहा है, सभी पार्षदगणों के माध्यम से भी हमने मैसेज कन्वे करवाया है कि अगर याशी कंपनी का जो सर्वे था, इन केस अगर उसमें एरर है तो वो एरर आप नगर परिषद आके उसको ठीक करवाइए। अब ये बात की भी उसको ऑफलाइन हम कर दें वो पॉसिबिलिटी इस समय है नहीं, क्योंकि सचिव साहब, ये इन केस की बात नहीं, 85% गलत है। गलत है। मेरे आने से पहले जो यहाँ पर याशी का सर्वे हुआ था उसके बाद उसको वेरीफाई करवाया गया था कंसर्न ब्रांच से। अब डायरेक्टर ऑफिस ने कंसर्न ब्रांच से वेरीफाई करवाने के बाद उस डाटा को अलाइव करवाया, या तो कहीं ना कहीं उस समय के अधिकारी कर्मचारियों की कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी हम कह सकते हैं कि उस समय उनको पूरा सर्वे, और पूरा सर्वे भी क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ 10% को इंटीग्रेट चेक करने के लिए बोला गया कि 10 वेरीफाई कर लीजिए रैंडमली, उसमें अगर आपका 10% में ही ठीक रहता है सारी चीज़ तो इसको अपलोड करवा देते हैं हम। ये 90% बच गया। 90% में से गलतियां मानते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक हमारे पास आ रही है उसमें गलतियां तो हैं ही, तभी तो वो धक्के खाने पड़ रहे हैं उनको। अब उसके लिए भी हमने अपने पार्ट पे क्या है 6-7 ऑपरेटर्स को बिठा के इस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए भी हमने एक अलग से आईटी सेल बना रखी है कि आप अपने कंसर्न जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर किसी भी तरह का कोई एरर है उसको हमारे पास आके अपने डॉक्यूमेंटेशन देके उसको करेक्ट करवा लीजिए। वो ऑप्शन हमारा तकरीबन 15 तारीख से शुरू है। हमारे यहाँ पर 6-7 ऑपरेटर्स को हमने बिठाया है, और आपके माध्यम से भी मैं ये मैसेज कन्वे करवाना चाहता हूँ कि अगर किसी तरह का कोई भी आपका याशी के सर्वे में कोई करेक्शन रहती है, अमेंडमेंट चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट सहित हमारे पास आएँ, उनकी करेक्शन करके देंगे आप। ऑनलाइन ये कंप्लेंट जो है सीएससी सेंटर पर डलवाते हैं सर, 200 रुपये फीस लगती है। देखिए, उसके लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपने घर से मोबाइल से कर लीजिए, या फिर यहाँ पर आकर हमारे जो आईटी सेल के कंसर्न जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास बैठ के उसको ऑब्जेक्शन रेज़ करवा लीजिए। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन सत्येंद्र मौर्य हैं। सर, क्या कहना है, ये जो लोग चक्कर काट रहे हैं, जैसा आपने अभी ईओ साहब के पास सामने शिकायत भी रखी है, कोई स्थायी समाधान कब तक संभावना है? क्योंकि ये लोग नाजायज़ सीएससी सेंटर में भी जा रहे हैं, 180 रुपये भी दे रहे हैं, या फिर कोई जब गलती इनकी नहीं है तो वो 180 जबकि 85-55 रुपये इनका टैक्स बनता है, 180 रुपये नाजायज़ हैं, और भी अनेकों जो किस प्रकार की जो खामियां हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? कम से कम कोई नगर परिषद या कोई अपने सरकारी लेवल पर ऐसा काम होना चाहिए जिससे ये नाजायज इन पर भार ना पड़े। ऐसा है सर, मैंने आपके सामने तो ये फिर भी 2-4-5 समस्याएं आई होंगी। हमारे सामने तो इससे जो सर्वे वाली कंपनी है इसके भी आप पे ये मान के चलो आप 85% सर्वे ने गलत कर रखे हैं। किसी का एरिया गलत है, किसी के गज गलत है, किसी का कॉलोनी गलत दिखा दी, किसी का नाम गलत दिखा दिया, किसी का गार्बेज टैक्स गलत दिखा दिया, किसी का हाउस टैक्स गलत दिखा दिया, किसी का डेवलपमेंट चार्ज गलत लगा दिया। किसी ने कोई किसी में कोई किसी में कोई हर किसी में कमी है। और इसके स्थायी समाधान के लिए ही मैंने अभी सेक्रेटरी साहब से बात करी थी कि कोई इसका ऐसा प्रोविजन बने, ये अपने सीनियरों से बात कर सके। देखिए आज के दिन तो सरकार ने ये बना रखा कि भाई आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज करोगे, उसके बाद ऑनलाइन ही उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन 85% गलत होने की वजह से हमारा तो रूटीन का जो शहर की समस्या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कोई फ़ोन आता है सिर्फ पीआईडी, आदमी मिलता है तो उस पीआईडी, आप पूरी नगर परिषद में घूम के देखना, आपको किसी के हाथ लगा के देखोगे ना, किस काम आए पीआईडी ठीक कराने, की काम आए पीआईडी ठीक कराना आए। और सब 85% गलत है तो सर्वे कोई क्यों नहीं कैंसिल करवाया जाता? आप कम से कम कंप्लेंट तो डालो आप इसी। आज हमने अपने चावला साहब बैठे हैं, अरे ये और बैठे हैं, आज हमने इनसे मेरी बात भी हुई थी चावला साहब से कि आज हम पार्षदों की एक मीटिंग बुलाना चाह रहे थे इसी संबंध में कि भाई ये रोजाना की समस्या होगी। ये तो, और एक मेरी नहीं,
ये 31 के 31 पार्षद और चेयरपर्सन सबके लिए सिरदर्द बनी हुई है ये चीज़। या तो हेड ऑफिस या फिर डीएमसी जो अभी हमारे साथ ट्रांसफर होकर नए आएंगे, उनसे मिलके कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले भी लोग अपनी ऑफलाइन प्रॉब्लम्स बता जाएं, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके तो उसको एक किसी एडमिन पोर्टल से या कैसे भी करके उनको स्पीडली इसका रिमूव किया जा सके इस ऑब्जेक्शन को। ऐसे कोई समाधान के लिए आज हमने डिस्कस भी करना था और लिखना पड़ा तो हेड ऑफिस को लिखे भी गए। ऑनलाइन सर अगर मान लो ऑफलाइन नहीं होता तो ऑनलाइन क्या बाहर भी तो ना पड़े ना कम से कम। ऑनलाइन के बाहर का जो सीएससी सेंटर वाले हैं, देखो सरकार ने उनको कमीशन बेस पे अपना काम करने का राइट दे रखा है, उनको मना तो हम कर नहीं सकते। और आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई का रूल है पहले से, अगर लोड ज़्यादा होगा तो रेट बढ़ जाएंगे, लोड कम होगा अगला ठाली बैठा होगा तो रेट घट जाएंगे। ये डिमांड सप्लाई का रूल